नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 11 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की द्वादशी है और आज का वार है बुधवार। आज द्वादशी का श्राद्ध है। आज के नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र सुबह 8:45 तक है। आगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि रहेगा। योग शुभ है सुबह 8:41 तक। आगे शुक्ल योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक है। इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण तैतिल है शाम 5:40 तक। आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:23 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:03 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दिन में 11:50 पे, फिर दोपहर 12:36 पे। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार कैसे होगा कि उत्तर की ओर मुख करना है, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाने हैं और 5 कदम पीछे चलना है। और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है और फिर इस दिशा की यात्रा करनी है। यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कार्य सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9:15 तक, फिर सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3:10 से शाम 6 बजे तक। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करने हो तो इस दौरान करेंगे, सफलता के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, यानी चंद्रमा सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले वो लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वृष राशि वाले घर परिवार में चल रहे किसी कानूनी मसले से रहेंगे परेशान। वहीं मिथुन राशि वाले अपने हुनर से, अपनी मेहनत से आज सबको चकित कर देंगे। और कर्क राशि वाले अपनी वाणी पर रखे नियंत्रण, आपके मुख से निकले हुए कठोर वचन किसी को बहुत दुख पहुंचा सकते हैं आज। और सिंह राशि वाले आज अति आत्मविश्वास से बचिए। कन्या राशि वाले ध्यान रखें कि धन संबंधित कोई बड़ा विवाद न उत्पन्न हो जाए। और तुला राशि वाले सरकारी कार्यों से होंगे लाभान्वित। दवा व्यापारियों यानी दवा से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनके लिए अच्छा दिन है। वृश्चिक राशि वाले बेरोजगारों को मिल सकती है आज रोजगार यानी नौकरी। और धनु राशि वाले आज अपने पिता और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से पाएंगे सफलता। मकर राशि वाले आज स्वास्थ्य में समस्या का अनुभव कर सकते हैं, विशेष करके दर्द या हड्डियों के कोई रोग आपको परेशान कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में करेंगे परेशानी का अनुभव, मनमुटाव की संभावना है। और मीन राशि वाले आज अपने शत्रुओं पर पाएंगे विजय। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर दोहा है कबीरदास जी का, जिसमें गहन आध्यात्मिक और लौकिक यानी भौतिक दोनों प्रकार के ज्ञान निहित हैं। ये इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। यानी कि जो प्रयत्न करते हैं कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ ना कुछ लेकर ही आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और जीवन में कुछ भी नहीं पाते हैं या कुछ कर नहीं पाते हैं। इस दोहे को संसारिक अर्थों में समझे तो वही लोग सफल होते हैं जीवन में जो कदम उठाते हैं यानी रिस्क लेते हैं। जो कर गुजरते हैं तो वो लोग सफल हो जाते हैं और केवल प्लानिंग नहीं बनाते बल्कि एग्जीक्यूशन में लग जाते हैं उस प्लानिंग के।
और आध्यात्मिक अर्थों में समझें तो आप में से ही कितने जन होंगे, कितने लोग होंगे जो रोजाना सोचते हैं कि कल से मैं पूजा पाठ शुरू करूंगा, हवन शुरू करूंगा, गायत्री शुरू करूंगा, ध्यान शुरू करूंगा, लेकिन करते कुछ भी नहीं है, एक एक दिन निकलता जाता है। तो वो वास्तव में किनारे बैठे रह जाएंगे। कुछ पाना है तो गहरे उतरना होगा, कदम उठाने होंगे, रिस्क लेनी होगी, पहला स्टेप लेना होगा। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। दर्शकों, आप करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं की सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को बहुत पीछे छोड़ते हुए जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर अवश्य जाएं और एक ध्वजा वहां अर्पित करें। गुलाब की माला लक्ष्मी माता को और पीले पुष्पों की माला श्री हरि विष्णु जी के लिए वहां लेकर जाएं, उन्हें समर्पित करें। और फिर श्री सूक्त के 16 पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का 1 पाठ करें। इसके बाद में शाम के वक्त श्री गणेश जी के मंदिर जाएं और वहां यदि आप 5.25 किलो प्रसाद आज बांट देते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा, योग कारक बीतेगा और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दर्शकों, आज के श्राद्ध में पितृ शांति के लिए आप गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ और 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी 11 माला करें और फिर इस पाठ का और इस जाप का फल पितृगणों को दे दें। साथ ही 7 प्रकार के अनाज 2.25 किलो की वजन में आज पक्षियों को खिलाएं और इस दान का फल भी पितृगणों को समर्पित कर दें। निश्चित रूप से पितृ कृपा आपको प्राप्त होगी, पितरों को शांति मिलेगी। ऐसे दर्शकों, जिन विवाह योग्य लड़कों को उचित रिश्ते नहीं आ रहे हो या अनावश्यक विलंब हो रहा हो, वो सब भगवान श्री कृष्ण की एक विशिष्ट साधना प्रारंभ करें। इसके लिए नित्य गणेश जी और भगवान श्री कृष्ण का पंचोपचार से पूजन करें। श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित करें और एक बांसुरी भी उन्हें अर्पित करें। फिर नित्य 4 माला का जाप इस अति विशिष्ट मंत्र का आप शुरू कर दें। धैर्य पूर्वक इस मंत्र को 6 महीने 7 महीने आप करते रहें। आपको योग्यतम जीवन साथी की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। इसी प्रकार से जिन कन्याओं को योग्य रिश्ता नहीं आ रहा हो, वो भी इसी मंत्र को कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठकर नित्य 3 माला का जाप करें या अपने घर पे ही कदम्ब की एक छोटी डाली ले आएं, उसे सामने रखें, उसका पूजन करके उसके सामने जाप करें। कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। जो मंत्र जाप करना है इसे ध्यान से समझिएगा। छोटा मंत्र है लेकिन सटीक कार्य करता है। मंत्र है क्लीम ऋषिकेशाय नमः, क्लीम ऋषिकेशाय नमः। तो आप इसे कीजिए, आपको अमोघ लाभ होगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन दंपति के वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहे हो, लड़ाई झगड़े बेवजह के मन मुटाव होते रहते हो, समस्या जीवन का एक पहलू बन चुकी हो, लगातार कोई ना कोई दिक्कत, और फिर पति की कुंडली में शुक्र और पत्नी की कुंडली में गुरु की स्थिति, ऐसी परिस्थितियों में आप चेक कराएं और उनका उपाय कीजिए। और सप्तम भाव भी दोनों के चेक कीजिए, यानी विवाह भाव की स्थिति क्या है और उसका दोष का भी इलाज हो। इसके अलावा दोनों पति पत्नी एक छोटा सा उपाय करें। नित्य भगवान श्री गणेश जी और श्री कृष्ण का पंचोपचार से पूजन करें और 11 माला इस अति विशिष्ट मंत्र की करना शुरू करें। कुछ दिन करते रहें, सभी दोष मिट जाएंगे। दंपति का आपस में प्रेम और सम्मान फिर से स्थापित होगा, निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है अगर उन्होंने साधना की। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा, ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। छोटा सा मंत्र का आप करके देखिए, बहुत चमत्कारिक लाभ होता है। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक आशुतोष जी की। 6 अप्रैल 1968 का जन्म है, दोपहर 12:21 जैसलमेर। प्रश्न है, केस कब तक चलेगा? कोई केस चल रहा है, वो कब तक समाप्त होगा? देखिए आशुतोष जी, आपका मिथुन लग्न है, मिथुन ही राशि यानी लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, लग्नेश बुध नीच राशि में स्थित है, भाग्य शनि अस्त है, दशम भाव में सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी है। अब ये सारी स्थिति दर्शा रही है कि आप लंबे समय से इस जो भी केस आपके साथ है उसे झेल रहे हैं और आपका ये जो केस है दिसंबर 2024 से सुलझना शुरू होगा, यानी उसके बाद में ही सुलझना शुरू होगा। स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए आप बुध और शनि के साथ साथ गुना जाप करवाइए, सूर्य राहु ग्रहण दोष की शांति भी आप करवाइए। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है रुचि जी की।
2 सितंबर सन 2004 का इनका जन्म है, शाम 6:24 दिल्ली। रुचि जी का प्रश्न है, लव मैरिज और अरेंज्ड। देखिए रुचि जी, आपका कुंभ लग्न है, मीन राशि है, ये स्थिति आपको भावुक बना रही है। सप्तम भाव में सूर्य मंगल बुध की स्थिति, शनि की तीसरी दृष्टि दर्शा रही है कि आपके 2 विवाह के योग हैं और प्रेम विवाह असफल सिद्ध होगा। तो अच्छा ये रहेगा कि आप पहले घट विवाह करवाएं, शुक्र के 7 गुना जाप करवाएं, सूर्य शांति मंगल शांति अवश्य करवाएं, फिर आपका जो विवाह है वो बिल्कुल ठीक रहेगा और आप अपनी पसंद का विवाह आप कर पाएंगी और उसमें फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।